डियर स्टूडेंट, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारा थर्ड सेम का एक सब्जेक्ट है। इससे पहले हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। पहले तो पढ़ेंगे आप नंबर सिस्टम, पहले नंबर सिस्टम। दूसरा पढ़ेंगे आप गेट्स। तीसरा होगा आपका बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। इसका अगला होगा आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट। चौथा होगा आपका फ्लिप फ्लॉप में आपका जेके फ्लिप फ्लॉप, आपका के फ्लिप फ्लॉप, ये सब आएंगे। और उसके बाद अगला होगा आपका एडी यानी कि एनालॉग कन्वर्टर और डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। उससे पहले भी आप यहाँ पढ़ोगे एक रजिस्टर, ठीक है। ये दोनों साथ में रहेंगे, रजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद पढ़ोगे एनालॉग डिजिटल, और लास्ट में आपका लास्ट टॉपिक चैप्टर बचेगा सेमी कंडक्टर मेमोरी, ठीक है। मेमोरी। तो इसमें आप देखोगे कि नंबर सिस्टम और गेट्स ये एक मॉड्यूल्स में, यानी कि ये आप पहले पढ़ोगे। और इसके बाद बूलियन अलजेब्रा, जिसमें आप के मैप ये सब देखने वाले हो, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं या इंट्रोडक्शन देखते हैं इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा क्या, आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो कंटिन्यूस रहेगी। कैसी रहेगी आपकी? कंटिन्यूस, ठीक है। और इसमें आप क्या करोगे, इसके कहीं पर भी मान हो सकते हैं, अनंत टू 0 तक मान हो सकते हैं। यदि एनालॉग का पहला पॉइंट लिखा जाए तो पहला पॉइंट क्या होगा, एनालॉग सिग्नल में जो सिग्नल रहेगा आप क्या रहेगा आपका, जो इसमें ये सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें सिग्नल क्या रहेगा, समय के साथ क्या रहेगा, चेंज होता रहेगा। यहाँ देख रहे हो, समय के साथ चेंज होता रहेगा। दूसरा इसका क्या, जो इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू मिलेगी। और इसके जो सोर्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे आपके, सिग्नल जनरेटर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट लिखो आप के साइन वेव और ट्रायंगल वेव, ये सब कैसे हैं आपके, कंटिन्यूस। यहाँ देखो, यहाँ हर जगह कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। ये रहते हैं आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जितना भी आपका इंडिकेटर के फॉर्म में, जैसे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप एमीटर देखे होंगे, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, कितने सुई वाले जो इंडिकेट करते हैं। जैसे वो घड़ी देखे हो, घड़ी में क्या होती है, एक टिक 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 सुई चलती रहती है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं आपके, एनालॉग के, ठीक है। अगर एनालॉग के बाद इसका देखें हम कि एनालॉग सिस्टम होता क्या है, कि आप तो फिल्टर के लिए, एम्पलीफायर के लिए, सिग्नल जनरेटर के लिए और पावर सप्लाई, इनके सब के लिए आप यूज़ करने वाले हो। फिल्टर हो गया, एम्पलीफायर, आपका सिग्नल जनरेटर और पावर सप्लाई। इतना था ये आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में क्या रहेगा, डिजिटल में आप देखे होंगे कि इसके किसी भी पर्टिकुलर स्टेंस पर ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जितनी भी आपके कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ता है वो कौन सी पढ़ता है आपका, बाइनरी। यानी कि डिजिटल, इसमें क्या रहता है आपका, 0 और 1 रहता है। किसकी कितनी पोजीशन, 0 और 1, या तो हाई या फिर लो। अगला पॉइंट क्या होगा, इसमें कैसा मिल रहा था आपको, कंटिन्यूस सिग्नल। इसमें कैसा मिलेगा आपका, डिस्क्रीट, ठीक है, डिस्क्रीट। अब डिजिटल सिग्नल में क्या होगा कि आपको इस टाइम पर मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर कर दी जाए, तो यहाँ इस समय पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, इस समय पर 2 पर कुछ वैल्यू मिल रही है, 3 पर कुछ वैल्यू मिल रही है, 4 पर, यानी कि 1 और 2 के बीच का जो समय है, इस समय पर आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो ये कैसा है आपका, डिजिटल, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक निश्चित वैल्यू मिलती है। क्या कहलाता है आपका, डिजिटल सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल के अगर और एग्जाम्पल देखें तो आप ये भी कह सकते हो, ये कैसे हैं आपके, सब डिस्क्रीट, यानी कि पीरियोडिक सिग्नल। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, डिस्क्रीट के। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, आप रेलवे स्टेशन पर वॉच देखे होंगे, जो इस तरीके से लगी रहती है और टाइम बताती है 12 बजकर कुछ मिनट जो भी है। तो क्या है ये, डिजिटल, यानी कि जितना भी आपको आउटपुट मिल रहा है किसके, नंबर की फॉर्म में, वो कैसे रहेंगे आपके, सब डिजिटल। अगर डिजिटल सिग्नल के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या रहेगा आपका, फ्लिप फ्लॉप। दूसरा काउंटर, माइक्रो प्रोसेसर,
आपका डिजिटल कैलकुलेटर, डिजिटल कैलकुलेटर। तो लास्ट आपका कंप्यूटर और ETC। ये किसके एग्जाम्पल है? सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। और आगे हम देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की कंडीशन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दो कंडीशन होती हैं, या तो होगी आपकी लो या फिर हाई। लो का मतलब और क्या होगा आपका? 0 या 1। तीसरा अगला क्या मतलब होगा? ओपन सर्किट। अगर कहीं ओपन सर्किट, इसका क्या होगा आपका? क्लोज्ड सर्किट। इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल लिखे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे। या तो लो कहीं मिलेगा आपको, हाई मिलेगा, 0 1, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ये सब डिजिटल में। या होगा आपका ऑन और ऑफ, ऑन ऑफ। ये अगर किसी स्विच पे आपको स्विच ऑन करा, किसी स्विच ऑन करा और वहाँ क्या है? दो कंडीशन, 1 और 0। किसी स्विच पे आपको मिलेगा लो और हाई, हाई और लो, या ऑन और ऑफ। सबका मतलब क्या है? 1 का मतलब क्या है? सर्किट क्लोज्ड हो रहा है। हाई का मतलब सर्किट क्लोज्ड हो रहा है। ऑन का मतलब सर्किट क्लोज्ड हो रहा है, यानी कि बंद परिपथ चल रहा है आपका। तो आपका स्विच ऑन करेंगे तो आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। दूसरा, अगर कहीं 0 और आपका लो है और ऑफ है, ये तीनों कंडीशन क्या बताएंगे आपको? कि आपका सर्किट क्या है? ओपन सर्किट है। ठीक है। अगर डिजिटल सिग्नल के एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या होंगे इसके? कि एक तो इसमें क्या होगा? एक्यूरेसी हाई होगी। इसकी एक्यूरेसी क्या होगी आपकी? हाई होगी। ठीक है। दूसरा, नॉइज़ कम होगी, इसमें नॉइज़ कम होगी। तीसरा क्या होगा आपका? कम्युनिकेशन सिस्टम की क्या होगा इसमें? आसानी से कम्युनिकेशन हो जाएगा। चौथा, जो इसका सिस्टम रहेगा आसान से रहता है, यानी डिजाइनिंग सिस्टम क्या रहता है इसका? सरल होता है। और बहुत सारे इसके ETC लाभ हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देखें और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, दोनों का कंपैरिजन आपको मेरे लगा समझ आ गया होगा। तो पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना, कहाँ तक कितना बताया है मैंने, उसके हिसाब से आपको एक एक वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है। और आगे अगला वीडियो हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम पर।